मेरे बाल तो बहुत सुंदर लग रहे हैं इस फूल से। मैं कितनी सुंदर हो गई हूँ ना। दिन ब दिन मेरी सुंदरता में और इजाफा होता जा रहा है। अरे लाडो, तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अपनी सुंदरता को अब छोड़ दो। अब तुम बड़ी हो गई हो और दाना लाना सीखो। ये सुंदरता तुम्हारे कोई काम नहीं आएगी। चलो अब दाना लेने जाना है हमने। चलते हैं इकट्ठे। नहीं, मुझे नहीं जाना दाना लेने के लिए। मैं अभी बाहर ही गई थी और ये फूल मिल गया और मैंने अपने बालों में लगा लिया। अब मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं बहुत थक गई हूँ। अब तुम जाओ और दाना ले आओ और मुझे अकेला छोड़ दो। लाडो, मैं तुम्हें बहुत समझाती हूँ मगर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरी सहेली हो, बस इसी वजह से समझाती थी। ये सुंदरता काम नहीं आएगी तुम्हारे। चलो ठीक है, मैं तो जाती हूँ। सारा दिन बस आईना देखती रहती हो। इस आईने ने तुम्हारे काम नहीं आना है। मैं तो अब जा रही हूँ दाना ढूंढने। इसके बाद टूमी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और लाडो चिड़िया उसकी बातों पर गुस्सा कर जाती है और लाडो चिड़िया वहाँ से काजू कौवा के पास जाती है। काजू कौवा, क्या तुम्हें पता है लाडो चिड़िया मुझे इतनी बातें सुना कर गई है कि मैं सुंदर नहीं दिखती, मुझे दाना लेने जाना नहीं आता। और पता है, मेरे बारे में तो बोल ही रही थी। आपको तो पता है कि वो हर एक के बारे में पीछे से बुरा बोलती है। आपके बारे में भी बोल रही थी कि ये काजू कौवा बहुत काला है। हालांकि आपकी रंगत में आपका क्या कसूर है, लेकिन वो आपके बारे में बहुत बुरा बोल रही थी। अच्छा, तो ये बात है। टूमी चिड़िया आजकल बहुत हवाओं में घूम रही है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये अब ऐसे बाज नहीं आएगी। इसने मेरे बारे में ऐसा बोला है, मेरी रंगत को खराब कहा है। इसको मैं नहीं छोड़ूंगा। अब देखना मैं क्या करता हूँ। फिर लाडो चिड़िया वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर बाद काजू कौवा के पास टूमी चिड़िया आती है। काजू कौवा, आज मेरे घर में एक पार्टी है तो मैं आपको यहाँ पर बुलाने आई हूँ। मेरे बेटे की सालगिरह है तो मैंने सोचा आपको दावत पे बुलाऊं। तो आप आएंगे ना मेरी दावत पे? मेरा बेटा इंतज़ार कर रहा है। वो मुझे बोल रहा था कि काजू अंकल को भी बुला कर लाना और बाकी पक्षियों को भी बोलना कि मेरी सालगिरह में ज़रूर शामिल हों। बड़ी आई तुम मुझे दावत देने वाली। तुम तो मेरे खिलाफ जंगल में पता नहीं क्या क्या बातें करती रहती हो। आज तो मुझे एक पक्षी से पता चल गया है, लेकिन अगर वो भी मुझे ना बताती तो मुझे थोड़ी पता चलना था। तुम तो बस मुंह पर ही अच्छी बनती हो। जाओ जाओ, अब अकेली ही अपने बेटे की सालगिरह मनाओ। मैं नहीं आऊंगा। तुम जैसी पक्षी सिर्फ मुंह पर अच्छी बनती है, पीछे से मुझे सारे जंगल में बदनाम करती रहती हो। अब कभी मेरे घर मत आना, वरना तुम्हें जान से मार दूंगा। काजू कौवा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला आपके बारे में। आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। मैं तो किसी का दिल से बुरा चाहती ही नहीं और ना ही कभी किसी का बुरा करती हूँ। आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। आपने नहीं आना तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा बेटा बहुत इंतज़ार कर रहा था सब पक्षियों का, और अगर आप नहीं आए तो उसको बुरा लगेगा। उसने दिल से मुझे बोला था आप सबको बुलाने के लिए, मगर आपकी मर्जी है, मैं मजबूर नहीं कर सकती। इसके बाद टूमी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और लाडो चिड़िया इसी तरह बारी बारी सभी पक्षियों को जाकर
टोमी चिड़िया के खिलाफ बोलती रहती है ताकि कोई भी उसके बेटे की सालगिरह पर मत जाए। और इसी तरह टोमी चिड़िया और उसका बेटा अपनी सालगिरह ऐसे ही मना लेते हैं। मामा चिड़िया, मेरी सालगिरह पर कोई भी नहीं आया। मैंने कितना इंतजार किया, आपने क्या जाकर बोला नहीं था? लेकिन आपने तो सबको बोला था। कोई भी नहीं आया मेरी सालगिरह पर। अब हम अकेले ही सालगिरह मना लेते हैं। इस दफ़ा मुझे सालगिरह पर बहुत बुरा लगा है। सब पक्षी आपके इतने अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मेरी सालगिरह पर कोई भी नहीं आया। कोई बात नहीं मामा चिड़िया, अब मैं भी नहीं जाऊंगा इनकी सालगिरह पर। टोमी चिड़िया का बेटा बहुत उदास हो जाता है और वो अकेले ही सालगिरह मना लेते हैं। एक दिन जंगल में बहुत जोर का तूफान आता है और लाडो चिड़िया पर कुछ दरख्त की लकड़ियां गिर जाती हैं और वो वहीं पर फरियाद करती रहती है, बचाओ, मुझे इस लकड़ियों के नीचे से निकालो, मेरे पर दरख्त गिर गया। कोई है? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? देखो मुझे बचाओ वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ से। कोई है? किसी को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? टोमी चिड़िया को अपने घोंसले में बैठे किसी की आवाज़ आती है। अरे बेटा, तुम्हें किसी की आवाज़ आ रही है क्या? मुझे लग रहा है कि कोई मदद को पुकार रहा है। बाहर बहुत तूफान आया था। मुझे लगता है कि मुझे जाकर देखना चाहिए, कोई पक्षी मुसीबत में ना हो। मैं आती हूँ, तुम यहीं मेरा इंतज़ार करो। फिर टोमी चिड़िया वहाँ से उड़कर बाहर जाती है तो देखती है कि लाडो चिड़िया पर कुछ लकड़ियाँ गिर गई होती हैं, क्योंकि तूफान आने की वजह से जंगल में बहुत सारे दरख्त टूट जाते हैं और लाडो चिड़िया उन्हीं दरख्तों की लकड़ियों के नीचे आ जाती है। टोमी चिड़िया लाडो चिड़िया को लकड़ियों के नीचे से बाहर निकालती है और उसकी मदद करती है और टोमी चिड़िया से बोलती है, टोमी, अगर आज तुम मेरी मदद ना करती तो मैं मर जाती। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा बहुत बुरा सोचती थी। जिस दिन तुम्हारे बेटे की सालगिरह थी, उस दिन मैंने ही सबको मना किया था कि तुम्हारे बेटे की सालगिरह पर कोई ना जाए, क्योंकि तुम मुझ पर गुस्सा करके गई थी। तो बस फिर मैंने भी बदला लेने के लिए सबको तुम्हारे खिलाफ झूठी बातें बोली। इसी वजह से कोई भी तुम्हारे घर नहीं आया और देखो मेरा घोंसला भी टूट गया है। मुझे तो मेरे कर्मों की सज़ा मिल गई है। अब मैं कहाँ रहूँगी? मुझे माफ़ कर दो टोमी चिड़िया। कोई बात नहीं लाडो चिड़िया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। और मेरे बेटे का उस दिन बहुत दिल दुखा था और काजू कौवा की भी मुझे अब समझ आ गई है कि वो मुझे ऐसा क्यों बोल रहे थे कि उन्होंने मेरे खिलाफ गलत बातें सुनी थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हारा घोंसला टूट गया है और तुम्हारे पास कोई घर नहीं, तो तुम मेरे घर चलकर रह सकती हो। हम फिर से तुम्हारा घर दोबारा भी बनाएंगे। उतने दिन तुम मेरे साथ मेरे घर पर रह सकती हो। इस तरह से लाडो चिड़िया को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और टोमी चिड़िया उसकी सब बातें भूलकर फिर भी उसे अपने घर में जगह दे देती है। तो इस स्टोरी से आपने सीखा कि अगर कोई आपके साथ बुराई करे तो तब भी उसके साथ अच्छाई करें, ताकि कभी ना कभी तो वो आपके साथ ठीक हो ही जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।